सोलंकी है। रूस, यूक्रेन, इजराइल, फिलिस्तीन के बाद क्या अब चीन और ताइवान के बीच में जंग होने वाली है? क्या एशिया भी जंग की आग में जलने वाला, और क्या चीन की ताइवान से जंग तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक दे सकती है? क्योंकि अगर ताइवान और चीन के बीच में जंग हुई तो फिर कहा जा सकता है कि यह जंग अमेरिका और चीन के बीच में होती नजर आएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या चीन की विस्तारवादी सोच अब उसे ताइवान पर कब्जा करने के लिए उकसा रही है, या फिर ताइवान का स्वतंत्र होना चीन के लिए आर्थिक और सामरिक दृष्टि से बेहद घातक है? सवाल यह भी कि अगर दोनों के बीच में जंग हुई तो भारत को क्या नुकसान होगा, साथ ही प्रशांत महासागर में क्या चीन का कब्जा हो जाएगा? सवाल यह भी कि दोनों के बीच की जंग की वजह क्या है, इससे पहले दोनों के बीच में कब कब जंग हुई और उसका क्या परिणाम रहा, और ताइवान में सत्ता बदलने के साथ चीन ने क्यों दंड अभ्यास किया और इसका मुकाबला ताइवान ने भला कैसे किया? आज हम आपको चीन ताइवान की जंग की वजह, उससे पड़ने वाले प्रभाव और विश्व युद्ध की आहट की हकीकत की पूरी तस्वीर समझाएंगे, क्योंकि यह है दंड अभ्यास। दरअसल चीन ने दंड अभ्यास के दौरान कहा कि ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन करने वालों के सिर तोड़ दिए जाएंगे और खून बहेगा। चीन ने कहा कि स्वशासित द्वीप ताइवान के आसपास उसके सैन्य अभ्यास का उद्देश्य गंभीर चेतावनी देना है। ताइवान की नौसेना ने चीनी युद्धाभ्यास का चित्र भी साझा किया और एक वीडियो भी साझा किया, जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल हाल ही में ताइवान के नए राष्ट्रपति लाई चिंग ने पद की शपथ ली। इस दौरान उन्होंने अपने 30 मिनट के भाषण में चीन को जमकर चेतावनी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि चीन अब ताइवान को धमकाना बंद कर दे। इस दौरान उन्होंने ताइवान जल डमरू मध्य में शांति बनाए रखने की बात कही थी और ताइवान में लोकतंत्र की रक्षा करने की कसम खाई थी। इसके बाद मानो चीन बौखला गया और उसने ऑपरेशन दंड अभ्यास को अंजाम दिया। साथ ही कहा कि जो ताइवान का साथ देगा उसके सिर तोड़ दिए जाएंगे, खून बहा दिया जाएगा। लेकिन क्या यह चीन की धमकी है, या फिर चीन की बौखलाहट है, या फिर चीन को अपनी ताकत खोने का डर सता रहा है, या फिर विस्तारवादी सोच को आगे बढ़ाने की साजिश है? आज हम आपको सब कुछ बताएंगे, साथ ही बताएंगे कैसे इस जंग में भारत की अर्थव्यवस्था डगमगा सकती है। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर चीन इतना बौखलाया हुआ क्यों है। दरअसल चीन के बौखलाने की वजह है ताइवान। अमेरिका और ताइवान की नजदीकियां उसे लगातार परेशान कर रही हैं। ताइवान खुद को आजाद मुल्क बताता है, तो वहीं चीन का कहना है कि वो उसका हिस्सा है। चीन ताइवान के अस्तित्व को शुरू से ही नकारता आया है। वो हर हाल में उसके एकीकरण का सपना देखता है। वैसे तो दोनों देशों के बीच दशकों से विवाद है, लेकिन ताइवान के नए राष्ट्रपति लाई चिन-ते के पदभार से वो तिलमिलाया हुआ है और इसी के चलते उसने ताइवान के चारों तरफ सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। इस सैन्य अभ्यास का नाम है दंड अभ्यास, यानी कि पनिशमेंट ड्रिल। लेकिन क्या वाकई में अगर चीन हमला करता है तो क्या ताइवान तैयार है? यह गंभीर सवाल है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई हम अपने लोकतंत्र की रक्षा के लिए धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। ताइवान के रक्षा मंत्री कह चुके हैं कि उनकी सेना पूरी तरह से तैयार है। ताइवान चीन के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। सेना को पता है कि उसे क्या करना है। वो कह रहे हैं कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं और चीन के आगे बढ़ने पर हम निठल्लों की तरह बैठेंगे नहीं। अगर चीन पहले हमला करता है तो हम अपनी रक्षा के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या वाकई में ताइवान तैयार है? चीन के मुकाबले ताइवान मुट्ठी भर भी नहीं है। तो क्या वाकई में चीन अगर ताइवान पर हमला करता है तो क्या
ताइवान के पास इतनी ताकत है, इतने वेपन्स हैं, इतनी सेना है, इतने फाइटर प्लेन्स है कि वो चीन का मुकाबला कर सके। जब वो दंड अभ्यास का ही मुकाबला नहीं कर पाया, तो जब पूरी ताकत के साथ चीन लड़ेगा तो फिर ताइवान का क्या होगा? या ताइवान को लगता है कि उसके पीछे अमेरिका खड़ा है और इसलिए ताइवान पर हमले का मतलब है अमेरिका और चीन के बीच में जंग होनी। बहरहाल ताइवान और चीन के रिश्ते को समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि ताइवान बना कैसे और दोनों के बीच दरअसल जंग किस बात को लेकर है। ताइवान एक आइलैंड है जो चीन के दक्षिण पूर्वी तट के करीब स्थित है और इसका इतिहास बेहद पुराना और हम कह सकते हैं कि बेहद पेचीदा है। लंबे समय तक यह चीन का हिस्सा रहा है, लेकिन 1895 में जापान से हार के बाद यह चीन से निकलकर जापान के पास आ गया। ये बाकायदा हम गूगल मैप के साथ आपको समझाएंगे, गूगल अर्थ के साथ समझाएंगे। लेकिन फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का वक्त शुरू हुआ। जापान के हारने के बाद अमेरिका ने तय किया इस देश को चीन के एक नेता चिंग काई शेक को सौंप दिया जाए, और ऐसा हुआ भी। चिंग काई शेक को यह हिस्सा सौंप दिया गया। लेकिन 1949 में माओ जेडोंग की पार्टी ने काई शेक को हरा दिया। 1949 को माओ ने बीजिंग में पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की, जो आज भी वहां रूल कर रही है। लेकिन काई शेक करीब 20 लाख लोगों के साथ चीन छोड़कर भाग गए और वो ताइवान आ गए। दिसंबर 1949 में काई शेक ने ताइपे को अपनी राजधानी घोषित की, यानी कि ताइवान की राजधानी ताइपे को घोषित किया गया और ताइवान का नाम रखा गया रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब कमाल की बात यह है कि ताइपे राजधानी बनने के बाद काई ने यह घोषित किया कि जो ताइवान का हिस्सा है दरअसल यही असली चाइना है, यही रिपब्लिक ऑफ चाइना है। और दूसरी तरफ वो चाइना जो विस्तारवादी सोच के साथ इतना बढ़ चुका है कि वो अब समुद्रों में भी अपनी सीमाओं को बढ़ा रहा है, वो आर्टिफिशियल आइलैंड तैयार कर रहा है। और अगर ताइवान उसके पास पहुंचता है तो मानकर चलिए कि प्रशांत महासागर में एक बड़ी ताकत चीन बनेगा और इसी का खतरा न सिर्फ अमेरिका को सता रहा है बल्कि भारत को भी सता रहा है। इसके अलावा ताइवान में जो सामान बनते हैं वो पूरे विश्व की मशीनरी को चलाते हैं। ये पूरी जानकारी भी हम आपको देंगे, लेकिन जरा तुलना करते हैं कि ताइवान और चीन दोनों के बीच में अगर जंग होती है तो जंग की स्थिति में कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा, क्योंकि ताइवान सेना की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन का सामना करने के लिए ताइवान इस साल F-16 फाइटर जेट सहित हथियारों और उपकरणों पर खर्च करने जा रहा है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजिक ईंधन रिजर्व की समीक्षा भी करनी शुरू कर दी है। तो जरा देखिए, चीन और ताइवान के बीच में सबसे पहले बात करते हैं थल सैनिक की। रोकिए जरा, चीन के पास कितने थल सैनिक है? 9,65,000 थल सैनिक है। और उससे लड़ने के लिए ताइवान के पास कितने हैं? महज 94,000। दूर दूर तक थल सैनिक के मुकाबले में ताइवान चीन के नजदीक तक टिकता नहीं। नेवी को देखिए, नेवी चीन के पास है 2,60,000, जबकि ताइवान के पास है सिर्फ 40,000 सैनिक। दूर दूर तक दोनों के बीच में कोई मुकाबला नहीं है। अब जरा एयरफोर्स को समझिए, चीन के पास 3,95,000 एयरफोर्स है, जबकि उसके मुकाबले ताइवान दूर दूर तक नजर नहीं आता। और ताइवान के पास जो एयरफोर्स की ताकत है वो है महज 35,000। कुल सैनिक जरा समझिए, चीन के पास कुल सैनिक है 20,35,000 और ताइवान के पास कितने हैं? महज 1,70,000। उसके बावजूद ताइवान कह रहा है कि अगर चीन उससे लड़ेगा तो वो मुकाबला करेगा, वो निठल्लों की तरह बैठेगा नहीं। अब जरा चीन और ताइवान के बीच हथियारों की ताकत को भी समझ लीजिए कि चलिए हो सकता है सैनिक कम हो, हथियारों की ताकत समझिए। टैंक कितने हैं? चीन के पास टैंक है 4,800, जबकि ताइवान के पास टैंक है महज 650। इसके अलावा लड़ाकू विमान जरा आपको दिखाते हैं। लड़ाकू विमान चीन के पास है 3,000 से ज्यादा, जबकि ताइवान के पास है महज 690 से ज्यादा। यहां भी कोई बहुत ज्यादा मुकाबला नजर नहीं आता, लेकिन दोनों ही देश
चूंकि समुद्र से घिरे हैं तो पनडुब्बियां जरा देखिए। चीन के पास पनडुब्बियां हैं लगभग 60 के आसपास, 59। ताइवान के पास महज 4 पनडुब्बियां हैं, यानी कि आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ताइवान की हर एक पनडुब्बी को घेरने के लिए चीन के पास 15 पनडुब्बियां हैं। नौसैनिक जहाज देखिए, चीन के पास है 86 जहाज, जबकि ताइवान के पास महज 26 जहाज है और इस मुकाबले में वो दूर दूर तक एक दूसरे से टकराते नजर नहीं आते। तोपे जरा देखिए, चीन के पास है 9000 से ज्यादा तोपे, ताइवान के पास 3000 के आसपास तोपे हैं। और इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि चीन की सैन्य ताकत के सामने ताइवान कुछ भी नहीं है। ऐसे में अगर चीन ताइवान पर हमला कर भी देता है तो ताइवान अपनी रक्षा कैसे करेगा, यह एक गंभीर सवाल है। वो किसकी मदद लेगा? क्या अमेरिका वाकई में चीन से टकराएगा या सिर्फ ताइवान को वो वेपन देगा और ताइवान को लड़ने के लिए छोड़ देगा? बहरहाल एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन के साथ युद्ध में ताइवान टिक नहीं सकता। अगर उसे बाहरी मदद नहीं मिली तो बिल्कुल भी नहीं टिक सकता। लेकिन एक चीज है, दरअसल ताइवान जिस तरीके से बना हुआ है उसमें ताइवान को बहुत से फायदे हैं और शायद यही वजह है कि 1949 से लेकर अभी तक चीन उसको हासिल नहीं कर पाया। ताइवान पर हमला इतना भी आसान नहीं है जितना कि आंकड़ों के जरिए समझ में आता है। दरअसल चीन के लिए ताइवान पर हमला करना आसान नहीं होगा। इसकी 3 बड़ी वजह हम आपको बता रहे हैं। पहली वजह तो यह है कि ताइवान चारों तरफ से समुद्र से घिरा है और वहां के मौसम का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। वहां के पहाड़ और समुद्र तट उबड़ खाबड़ है, लिहाजा उसके इलाके में घुस पाना चीन के लिए आसान नहीं, चाहे वो पनडुब्बियां ही क्यों ना हो। दूसरी वजह दरअसल यह है कि ताइवान की सेना के पास एडवांस हथियार है। ताइवान के पास ऐसा मोबाइल मिसाइल सिस्टम है जिसके जरिए वो लक्ष्य को भेज सकता है और अगर कोई उसके एटमॉस्फेयर में आता है तो उसको धराशाही कर सकता है। साथ ही जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी हैं। एंटी एयरक्राफ्ट गन चीन को नुकसान पहुंचा सकती है अगर जंग होती है। तीसरी वजह दरअसल यह है कि ताइवान के पास अमेरिका का साथ है। जब अमेरिकी नेता नैन्सी पेलोसी ताइवान दौरे पर आई थी तब उन्होंने कहा था कि अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा है। उन्होंने ताइवान को अच्छा दोस्त बताया है। उनसे पहले मई में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी खुलेआम कहा था कि अगर चीन हमला करता है तो अमेरिका ताइवान से जरूर साथ खड़ा होगा, ताइवान को मदद जरूर करेगा। लेकिन और सवाल है, सवाल यह कि ताइवान की आजादी क्यों जरूरी है। सवाल यह भी कि ताइवान और चीन के बीच में अगर हमला होगा तो विश्व चिंतित क्यों है। भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा और भारत फिलहाल ताइवान से कितना निर्यात करता है और कितना आयात करता है, यह भी हम आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं दंड अभ्यास। दरअसल चीन ने ताइवान के खिलाफ यही किया है और चीन ने खुलेआम कहा है कि 2027 तक ताइवान को किसी भी सूरत में चीन का हिस्सा बना लिया जाएगा। लेकिन अमेरिका, भारत और बाकी विश्व की शक्तियां चाहते हैं कि ताइवान स्वतंत्र रहे। तो सवाल यह है कि ताइवान की आजादी क्यों जरूरी है, इसको भी जरा समझिए। दरअसल चीन विकासवादी नहीं, विस्तारवादी सोच का देश है। चीन ने दुनिया के कई कमजोर देशों को पहले कर्जा दिया, फिर उन देशों पर अपना कब्जा कर लिया। अब चीन समुद्र में भी अपना साम्राज्य फैला रहा है। साउथ चाइना सी को लेकर लड़ाई पहले से होती रही। ताइवान पर कब्जे के बाद वेस्ट प्रशांत महासागर में उसकी ताकत काफी बढ़ जाएगी और यह अमेरिका के लिए अच्छा नहीं है। चीन से सीधी चुनौती मिलेगी और चीन हवाई द्वीप में सिर्फ अमेरिका के आर्मी बेस पर भी नजर यहां से रख सकेगा। सामरिक तौर पर ही नहीं, ताइवान ट्रेड के मामले में भी बेहद महत्वपूर्ण है। अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए ताइवान बहुत मायने रखता है। यहां दुनिया की सबसे एडवांस चिप बनती है, इतनी भारी मात्रा में बनती है कि आधी दुनिया की जरूरत ताइवान पूरी करता है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे कि लैपटॉप, घड़ी और फोन में भी जो चिप लगते हैं वो भी ताइवान में ही बनते हैं। अमेरिका को डर है कि अगर ताइवान चीन का हिस्सा बन गया तो इतनी अहम इंडस्ट्री चीन के हाथ में चली जाएगी जो इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। तो जरा चलिए अब शुरू करते हैं और बताते हैं आपकी
कि जिस पैंजिया द्वीप पर चीन ने ड्रिल को अंजाम दिया वो दरअसल किस हिस्से में है और उसका क्या कुछ असर आपको पड़ता हुआ नजर आएगा। जरा देखिए, ये वो जगह है जहां पर ड्रिल की गई, इसके चारों तरफ ड्रिल की गई। अब इसको जरा हम छोटा करते हैं और आपको समझाते हैं कि कितना हिस्सा है। ये दरअसल सिर्फ इतना सा, क्योंकि अब इसको जब आप देखेंगे तो ये आपका चाइना और ये आपका ताइवान। ताइवान में ये दरअसल तैपाई उसकी राजधानी। ये दरअसल वो हिस्सा है जिसमें चीन ने ड्रिल की है। और इसको जब आप समझेंगे तो समझिए जरा, इसके इस हिस्से में ड्रिल की गई है, इसके इस हिस्से में ड्रिल की गई है, जहां ड्रिल की गई है, इसके अलावा इस हिस्से में, इस हिस्से में, और ये जो डॉट आपको दिखाई दे रहा है जहां ड्रिल की गई है। यानी कि ताइवान को चारों तरफ से घेरा है और इसमें कई ऐसे आर्टिफिशियल आइलैंड है जो चीन ने बनाए हैं और वहां भी ड्रिल किया गया। और चीन ये चाहता है कि दरअसल ताइवान पे अगर उसका कब्जा होता है तो फिर इससे उसको फायदा मिलेगा। और इससे फायदा क्या मिलेगा? इससे दरअसल फायदा उसको ये मिलेगा कि ये जो पूरा का पूरा प्रशांत महासागर है इसमें उसका कब्जा होगा और यहां से ताइवान से जो इसके दूसरे छोर पर अमेरिका है, उस अमेरिका के बेस को, आर्मी बेस को वो सीधा निशाने पर ले सकता है। ये दरअसल अमेरिका। तो दरअसल जो चीन चाहता है वो चीन ये चाहता है कि ताइवान अगर उसके कंट्रोल में आए तो ना सिर्फ उसका विस्तार हो, इसके अलावा साउथ चाइना सी से इतर प्रशांत महासागर में उसका दबदबा बने और जो अमेरिका है, अमेरिका के आर्मी बेस तक को वो अपने निशाने पर ले सकता है। इसको जरा एक इमेज के जरिए हम समझाते हैं कि जिस तरीके से ये पूरी की पूरी ड्रिल की गई, वो ड्रिल किस तरीके से की गई, ये जरा देखिए, इसको जरा समझिए। ये ताइवान जो हमने आपको दिखाया, इसके अलावा ये हिस्सा चाइना है। ये ड्रिल की गई, यहां ड्रिल किया गया, यहां दंड अभ्यास किया गया, यहां दंड अभ्यास किया गया, और ये दंड अभ्यास जो रेड डॉट्स, रेड जो स्क्वायर हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल ये वो हिस्सा है जहां दंड अभ्यास किया गया और ये बीच के अंदर ताइवान है। तो जरा सोचिए, ताइवान को किसी भी नजरिए से चीन ने यह एहसास कराने की कोशिश की कि उसको किस तरीके से पल भर में घेरा जा सकता है, और ना सिर्फ घेरा जा सकता है बल्कि उसको टारगेट किया जा सकता है। इस दौरान चीन ने जल, थल और वायु तीनों सेनाओं का इस्तेमाल किया। बहरहाल अब सवाल यह है कि दरअसल भारत और ताइवान का व्यापार किस तरीके का रहा है, और अगर चीन और ताइवान के बीच में जंग होती है तो भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, यह हम आपको बता रहे हैं। 2022 के आंकड़े हैं, आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार। जरा इसको समझिए, रोकिए जरा इसको। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक भारतीय आयात कितना करता है और दूसरा भारतीय निर्यात कितना करता है। आयात मतलब हम क्या खरीद रहे हैं और निर्यात मतलब हमसे ताइवान क्या खरीद रहा है। मई 2022 में आयात हुआ 54.76 अरब रुपए का, जबकि निर्यात कितना हुआ? महज 12.41 अरब रुपए का। अप्रैल 2022 में आयात कितना हुआ? 44.67 अरब रुपए का, जबकि निर्यात कितना हुआ? लगभग आधा, 23.26 अरब रुपए का। अब जरा मोटा मोटा आंकड़ा समझने की कोशिश कीजिए। 1991 से 2022 तक जो औसत आय का आंकड़ा रहा है वो रहा है 11.04 अरब रुपए वार्षिक, सालाना, जबकि जो निर्यात रहा है वो 1991 से 2022 औसत निर्यात रहा है उसका आधा, 5.96 अरब रुपए। जो दरअसल 20वां सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है आयात के तौर पर भारत के लिए, और 29वां सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है ताइवान के लिए भारत। यानी कि भारत बहुत ज्यादा आयात करता है और उसमें जो सबसे जरूरी है वो है चिप, वो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, जबकि भारत बाकी चीजों को निर्यात करता है। और भारत के लिए बेहद जरूरी है क्योंकि भारत का पूरा इलेक्ट्रॉनिक बाजार, भारत का पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर ताइवान के ऊपर टिका हुआ है।
और इसीलिए अगर ताइवान के साथ चीन की जंग होती है तो भारत की अर्थव्यवस्था पर भी एक असर पड़ेगा। हालांकि भारत ताइवान और चीन के इस मुद्दे पर तटस्थ रहता है और वो न चीन के समर्थन में है न ताइवान के समर्थन में, क्योंकि ताइवान के साथ जितना व्यापार भारत का है उससे कई गुना ज्यादा व्यापार चीन के साथ भी है। लेकिन क्या वाकई में जो दंड अभ्यास किया गया है उस दंड अभ्यास के जरिए चीन ने अमेरिका को धमकाया है सीधा ताइवान को हथियार बनाते हुए, या चीन ने तैयारी कर ली है विस्तारवादी सोच के साथ ताइवान को कब्जा करने की, क्योंकि 2027 का टारगेट दिया गया है। क्या तीसरा विश्व पश्चिम की जगह एशिया से शुरू हो?